गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी एक सच्ची घटना है, ये काल्पनिक, ये आपके विवेक पर निर्भर करती है। लेकिन आप मुझे इतना ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगती है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी बता सकते हो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक आखिरी बात, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। 8 महीने पहले मेरा जबलपुर जाना हुआ था। ठंडी के दिन थी। शाम के 7 बजे मैं स्टेशन पहुंचा। स्टेशन से थोड़ा बाहर ही निकलते ही एक महिला ने स्कूटी ने मुझे टक्कर मार दी। जब मैं संभाला तो देखा है एक सुंदर महिला और एक छोटी सी बच्ची को चोट लग गई थी। तमाशा में भीड़ छाटने और महिला को क्षमा मांगने के बाद उनके पास गया, उसे शांत किया और अस्पताल में उसकी बेटी का मरहम पट्टी कर दिया। एक सुखद मुस्कुराहट के साथ वो महिला मेरा फ़ोन नंबर लेके चली गई। करीब 15 दिन बाद रात के 10 बजे मुझे फ़ोन आया। प्यारी कोमल आवाज़, मधुर आवाज़ में उन्होंने अपना नाम निशा बताया। पता नहीं क्या आकर्षण था उसकी आवाज़ में, जो उसकी आवाज़ मेरे हृदय पे घर कर गई। बातों का दौर चला और चलता ही रह गया। 2 महीने में हम दोनों की ये पहचान गहरी हो गई। कोई बंधन नहीं रहा। अब दोनों हर बात शेयर करते, मोहल्ले के झगड़े, सास बहू और दुनिया भर की पंचायत। आपको पता तो है महिलाएं कितनी बातूनी होती हैं। काम के सिलसिले में मैं फिर जबलपुर जाना पड़ा। जब निशा को अपने आने का अवगत कराया तो उसकी आवाज में अलग ही जोश आ गई। शाम 7 बजे एक शानदार होटल में एकांत में पहले से बुक किए हुए टेबल पर बैठा निशा जी के आने की राह देख रहा था। वो आई तो मैंने उन्हें देखकर खुश हो गया। गोरा बदन, तीखे आंखें, गुलाबी लिपस्टिक्स में सजे हों, फ्लोरल साड़ी, खुले बाल, बिना बाजू के गहरे गले। निशा जी मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते रेयान जी। बातों बातों में 1 घंटा बीत गया। 2 कॉफी और 3 प्लेट पास्ता खत्म हो गया। बातों बातों में मेरापन उसके पति के बारे में पूछ लिया तो निशा जी दुख खींच कर उनका चेहरा पर आ गया। उनकी लव मैरिज हुई थी। फिर कुसंगति में पड़कर उनके पति नशा और कई औरतों के साथ रिलेशनशिप में आ गए। हालांकि पैसों की कोई कमी नहीं थी, किंतु एक महिला को पैसों से ज़्यादा प्यार और सम्मान की दरकार होती है। निशा जी की आंखें भर आई। हालांकि मेरे मन में उनके प्रति फरूरता नहीं आई, क्योंकि जिस स्तर पर मैं जीता हूँ अब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं निशा जी को कूल करने के लिए करीब आया। उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो खड़ी हो गई। कुछ क्षण देखने के बाद निशा जी ने मुझसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। रेयान, मुझे यहाँ से दूर ले चलो, अब नहीं सह सकता मुझसे। मुझे यहाँ दूर, बेटी के कारण मर भी नहीं सकती। अपने दुखी दिल का सारा गुब्बारा निशा जी ने खोल दिया। एक स्त्री की विशेषता देख मेरा मन भी भर आया। मैंने उनको अपने सीने में छुपा ली। करीब 5 मिनट बाद हम अलग हुए। मैंने देखा एक सुकून थी निशा जी के मुखड़े पर। उन्हें देर हो रही थी, शायद उनकी घर भी जाना था। लेकिन करीब 5 मिनट बाद निशा जी चली गई। लेकिन नारी विश्वासता की तूफान मेरे दिल में जारी रहा। अगले दिन क्लाइंट मीटिंग के बाद बीच में ही छोड़ मैं निशा जी से मिलने के लिए होटल में बहुत व्याकुल था। तो मैं क्लाइंट मीटिंग बीच में छोड़ सीधा होटल आ गया। निशा जी का कॉल आया, मिलने के बोला उन्होंने। परेशान होते हुए मैं मना नहीं कर पाया।
शाम के 3:45 पर निशा जी मेरे रूम में आई। आज अलग ही रूप में थी। उनकी आज जीन्स और टॉप पहनी हुई थी। एकदम दृष्टि थम सी गई। मैं एक अविवाहित लड़का हूँ। हालांकि मैं लाइफ में और भी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सिंगल था। 5 फीट 11 इंच गहराई में कद है। मैं बहुत खूबसूरत तो वैसे दिखता हूँ, और निशा जी शायद यही उन्हें पसंद था। खूबसूरत रूप, धीमी रोशनी, संगीत और निशा जी। सुकून था दिल में। मुस्कुरा के निशा जी मुझसे कही। इस बार रोने की जगह चेहरे पर मुस्कान थी। वो धीरे धीरे मेरे पीठ सहला रही थी। मैं उनके बालों से खेल रहा था। 10 मिनट के बाद निशा जी के अप्रत्याशित पल मुस्कुराते हुए मुझसे कही कि सच कहूँ, तुम्हें देखकर मैं शून्य हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से अपने उस जीवन में पहुंच गई जहां मुझे पहली बार मेरे पति मिले थे। कुछ देर बाद निशा जी फिर बोले, तुम बहुत अच्छे हो। सच हल्के स्मूच से शुरू हुआ और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। निशा जी बोली, रेयान, अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। मैं तुमसे प्यार कर बैठी। और ऐसे ही बातों का कसमकस का सिलसिला चलता रहा। कुछ देर पल बिताने के बाद धीरे धीरे शाम हो गया। मैंने निशा जी को जाने के लिए बोला तो उन्होंने 3 बार मुझे पलट कर देखा, मुझसे लिपट गई। वो नहीं जाना चाहती थी, व्याकुल थी और नम आंखों से धीमी धीमी कदमों से चली गई। मुझे भी उस दिन वहां से वापस आना था तो मैं वापस आ गया। ऐसे ही निशा जी से फ़ोन पर बातें होती रहती और हर एक बात वो मुझसे शेयर करती। वो मेरे साथ रहना चाहती थी। उनके पति को भी उनके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बात इतनी सी थी कि मेरे घर वाले भी थे। एक शादीशुदा औरत से मैं प्यार करूं और शादी करूं, शायद ये चीज़ मेरे घर वाले नहीं मानने वाले। इसलिए मैं बड़ी ही कसमाकस में फैल गया। काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि ये बात निशा जी से कह डालूं। एक दिन हिम्मत करके मैंने जबलपुर में जाकर फिर निशा जी को होटल में बुलाया और उनसे ये सारी बातें कह दी। जब मैं उनसे सारी बातें कहा कि मैं उनसे शादी नहीं कर पाऊंगा तो उनके आंखों में नम हो गई। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि भले ही मैं उनसे शादी न करूं, लेकिन ज़िंदगी भर उनके साथ वक्त बिताऊंगा। इतना कहकर उस दिन उनसे मिलकर फिर नम आंखों से नहीं, आज मुस्कुराते हुए बिता लिया। अक्सर उनसे मुलाकात होती है। जब भी मैं जबलपुर जाता हूँ तो कभी वो दिल्ली मुझसे मिलने आ जाती। खैर, इतना तो है कि उनसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन ज़िंदगी भर उनके साथ रह सकता हूँ। तो ये थी दोस्तों रेहान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अक्सर हम ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो ज़िंदगी में एक बहुत ही नया रूप में ला देते हैं और हम ज़िंदगी भर उनसे अलग नहीं हो सकते। यही कुछ थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन दोस्तों, बाय, टेक केयर, बाय।